Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of microwave electronics, we will discuss about circular cavity resonators. We have already discussed about rectangular cavity resonator. Now, here we will discuss about circular cavity resonator. So, circular cavity resonator. Here we are showing a circular cavity resonator. So ये हमारा सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर है, ये इसकी सर्कुलर सरफेस और ये हमारी कर्व सरफेस. Radius of this circular cavity resonator is A and its length is D and this angle is phi. A circular cavity resonator is a piece of circular waveguide shorted at both ends by metal plate. अब सर्कुलर वेवगाइड हमने डिस्कस किया हुआ है. सो सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर क्या होगा? सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर इज एक्चुअली अ पीस ऑफ सर्कुलर वेवगाइड. सो सर्कुलर वेवगाइड का एक पीस है जिसके दोनों एंड्स को हमने मेटल प्लेट से शॉर्ट कर दिया है. इन फिगर अ सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर इज शोन whose length is D and cross sectional radius is A. तो यहां पर हमने एक सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर दिखाया है. इस सर्कुलर कैविटी रेजोनेटर की लेंथ D है और इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस या रेडियस इसका A है. Here Z is longitudinal direction and X and Y are transverse direction. अब इस डायग्राम में Z हमारा longitudinal डायरेक्शन है जबकि X and Y ट्रांसवर्स डायरेक्शन है. Here rho and phi are transverse. So ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हो जाएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में rho and phi. Since at z equal to 0 and z equal to D we have conductor, so cavity resonator is closed from all the sides. So यहां पर भी हमारा कंडक्टर है, यहां पर भी कंडक्टर है क्योंकि दोनों जिसकी एंड फेसेस है वहां पर हमने इसको मेटल प्लेट से शॉर्ट कर दिया है. सो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू D. z इक्वल टू 0 हमारा ये हो गया एंड z इक्वल टू D हमारा ये हो गया. सो एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू D we have conductor. So cavity resonator is closed from all the sides. Now if we write the transverse component of electric field, then its equation will be Et rho phi z, because in cylindrical polar coordinate we have coordinate rho phi and z. So Et equal to E rho phi. E rho phi is the component of Et which is free from z. So Et का वो कंपोनेंट जो कि z से फ्री है या लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट से फ्री है उसको हमने E रो कहा है into a1 exponential minus beta mn z plus a2 into e raised to j beta mn. And here a1 is the amplitude of forward wave and a2 is the amplitude of backward wave. So forward wave का amplitude हमारा a1 है and backward wave का amplitude हमारा a2 है. So et की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देंगे. So Et की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है. Now for transverse electric mode, अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव लोगे तो क्या होगा? बीटा एम एन इक्वल टू रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस पी एम एन अपॉन ए. सो बीटा एम एन फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इज दिस वन एंड फॉर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड द वैल्यू ऑफ बीटा एम एन इज रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस पी डैश एम एन अपॉन ए होल स्क्वायर. सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए बीटा एम एन हमारा ये हो गया एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए हमारा ये हो गया है. अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को अलग अलग दिखाने के लिए यहां पर हमने पी एम एन यूज किया है जबकि यहां पर पी डैश एम एन यूज किया है. नाउ बाउंड्री कंडीशन एट रो इक्वल टू ए Ez equal to 0 and E phi equal to 0. So rho equal to A पर
EZ हमारा 0 होगा एंड E phi हमारा 0 होगा एंड एट Z इक्वल टू 0 ET इक्वल टू 0 एंड एट Z इक्वल टू D ET इक्वल टू 0. So Z equal to 0 and Z equal to D पर ET हमारा 0 है. Means the transverse component of electric field is 0, whereas at rho equal to A, the longitudinal component of electric field is 0. Now ET हमारा ये है, तो यहां पर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं. सो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है? एट Z इक्वल टू 0 ET इक्वल टू 0. तो यहां पर आप ET को 0 करो और Z को 0 करो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू E रो phi इंटू A1 प्लस A2, क्योंकि ये हमारा 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा. तो 0 इक्वल टू E ऑफ रो phi इंटू A1 प्लस A2 और A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, दैट इज A2 इक्वल टू माइनस A1. तो A2 की वैल्यू माइनस A1 के इक्वल होगी. तो 0 इक्वल टू E ऑफ रो phi इंटू A1 प्लस A2 और A2 इक्वल टू माइनस A1. अब यहां पर हम A2 की जगह माइनस A1 रखें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ET इज इक्वल टू E ऑफ रो phi, A1 भी कॉमन आ जाएगा, so एक्सपोनेंशियल माइनस J बीटा mn प्लस एक्सपोनेंशियल J बीटा mn Z. So ET equal to E of rho phi into A1 exponential minus J beta mn Z plus exponential J beta mn Z. So इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी. अब हम सेकेंडरी बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं. मीन्स एट Z इक्वल टू D ET इक्वल टू 0. तो इक्वेशन अभी हमने ये निकाली है. नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट Z इक्वल टू D ET इक्वल टू 0. तो यहां पर ET को 0 करो एंड Z को D करो. So 0 इक्वल टू E ऑफ रो phi इंटू A1 एक्सपोनेंशियल माइनस J बीटा mn D माइनस एक्सपोनेंशियल J बीटा mn D. सो इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी. तो 0 इक्वल टू E ऑफ रो phi A1 एक्सपोनेंशियल माइनस J बीटा mn D माइनस एक्सपोनेंशियल J बीटा mn D. नाउ इस पूरे को आप 0 के नीचे ट्रांसफर कर दो और साथ में नेगेटिव भी इधर भेज दो. मीन्स एक्सपोनेंशियल J बीटा mn D माइनस एक्सपोनेंशियल J बीटा mn D इज इक्वल टू 0. और ये क्या आ जाएगा? 2J साइन बीटा mn D इक्वल टू 0. सो एक्सपोनेंशियल J बीटा mn D माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस J बीटा mn D इक्वल टू 0 और 2J साइन बीटा mn D इक्वल टू 0. और यहां से हमको क्या मिल जाएगा? साइन बीटा mn D इक्वल टू 0. तो साइन बीटा mn D इक्वल टू 0 एंड साइन के टेबल में 0 कब होता है? n पाई पर. अब m एंड n हमने यूज कर दिए हैं. सो बीटा mn D इक्वल टू p पाई. तो बीटा mn D इक्वल टू p पाई और बीटा mn equal to p pi by d. So the value of beta mn is given by this relation. Here p equal to 0, 1, 2, 3 and so on. But for transverse electric mode p is not equal to 0. So transverse electric mode के लिए p की वैल्यू 0 नहीं है. It means for transverse electric mode p equal to 1, 2, 3 and so on. So p equal to 1, 2, 3 and so on. So TE111 is the dominant mode for transverse electric wave or for transverse electric mode. अब P is not equal to 0 है. It means P की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करोगे. So TE111 is the dominant mode for transverse electric wave. Now, for transverse magnetic mode, P equal to 0, 1, 2, 3 and so on.
So TM010 is the dominant mode for transverse magnetic wave और for transverse magnetic mode. अब TM मोड के लिए P की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है. So TM010 is the dominant mode for transverse magnetic wave. Now beta mn equal to root of k square minus pmn upon a whole square था, and beta mn equal to p pi by d and k square equal to omega square mu epsilon. So k square की जगह ये वैल्यू आप यहां पर रख दो and beta mn की जगह ये रखो, then p pi by d whole square is equal to omega square mu epsilon minus pmn upon a whole square. और यहां से ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन की वैल्यू निकालोगे, देन इट विल बी p pi by d होल स्क्वायर प्लस pmn upon a होल स्क्वायर. So omega square mu epsilon is equal to p pi by d whole square plus pmn upon a whole square. Now, if we find the value of omega, then it will be 1 upon root of mu epsilon into pmn upon a whole square plus p pi upon d whole square power 1 by 2 for transverse electric wave. So omega equal to 1 upon root of mu epsilon pmn upon a whole square plus p pi by d whole square whole raised to half. The value of resonance frequency. So resonance frequency f की वैल्यू निकालनी है. So omega is 2 pi f. So f equal to 1 upon 2 pi root of mu epsilon pmn upon a whole square plus p pi by d whole square whole raised to half. So f equal to 1 upon 2 pi root of mu epsilon pmn upon a whole square plus p pi by d whole square whole raised to half, and it is for transverse electric mode or transverse electric wave. So transverse electric wave के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, एंड डोमिनेंट मोड हमारा 111 है. सो अगर आप m की जगह 1, n की जगह 1 एंड p की जगह 1 रखोगे, देन वी गेट दी frequency corresponding to dominant mode or the fundamental frequency. And for transverse magnetic mode, f equal to 1 upon 2 pi root of mu epsilon p dash mn upon a whole square plus p pi by d whole square whole raised to half. And in case of transverse magnetic wave or transverse magnetic mode, the dominant mode is TM010. So on placing the value of m equal to 0, n equal to 1 and p equal to 1, we get the dominant mode frequency or fundamental frequency for transverse magnetic mode. Now quality factor. अब quality factor क्या होगा? The longitudinal component of electric field is 0, so Ez equal to 0. So electric field का longitudinal component 0 है, it means Ez की वैल्यू हमारी 0 होगी, because Ez is longitudinal component of electric field. So Hz equal to h naught jn pmn rho upon a cos m phi sin p pi z upon d. H rho equal to h1 cos m phi cos p pi z upon d. H phi is equal to h2 sin m phi cos p pi z upon d, and E rho is equal to E1 sin m phi sin p pi z upon d, and the value of E phi is equal to E2 cos m phi sin p pi z upon d. Here the value of h1, h2, E1 and E2 are constant. It means they does not depend on phi and z. For transverse electric mode, P is not equal to 0, क्योंकि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए Hz हमारा ये है. सो अगर आप यहां पर P की वैल्यू 0 कर दोगे, देन Hz की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी. बट फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. सो अगर P की वैल्यू आपकी 0 होगी, देन Hz की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी.
So P is not equal to 0 for transverse electric mode. So TE101 is the dominant mode. Now, total stored energy twice UE equal to epsilon by 2 integration z equal to 0 to d integration phi equal to 0 to 2 pi rho equal to 0 to a magnitude of e rho square plus magnitude of e phi square into rho d phi dz, and at rho equal to a this value is also a. So on solving this equation we get the total stored energy. So total stored energy की वैल्यू को यहां से मिल जाएगी और ये हमारा ट्वाइस यूई है. एंड द टोटल पावर लॉस इन कंडक्टर. अब कंडक्टर के अक्रॉस टोटल पावर लॉस निकालें तो वो क्या होगा, PC इक्वल टू RS अपॉन 2 सरफेस इंटीग्रेशन H टेंजेंशियल होल स्क्वायर ds. सो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका स्क्वायर करना है एंड सरफेस इंटीग्रेशन करना है और साथ में RS बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और इससे आपको कंडक्टर में टोटल पावर लॉस की वैल्यू मिल जाएगी. And its values RS by 2 integration z equal to 0 to d integration phi equal to 0 to 2 pi magnitude of h phi at rho equal to a whole square plus magnitude of hz at rho equal to a whole square a d phi dz, and this is the power loss across the curved surface and across the circular surface. We have two circular surface, एक आपकी यहां है और एक यहां पर है. तो ये जो कर्व सरफेस है इसके अक्रॉस पावर लॉस हमको यहां से मिल गया. अब इनके अक्रॉस पावर लॉस निकालोगे, सो एक ये हो गया एक ये हो गया, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 इंटीग्रेशन phi इक्वल टू 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन रो इक्वल टू 0 टू a मैग्नीट्यूड ऑफ h रो एट z इक्वल टू 0 स्क्वायर plus magnitude of h phi at z equal to 0 square rho d phi dz, and RS by 2 से पूरी इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई हो रही है. So PC is given by this relation. So the quality factor QC equal to omega naught twice UE upon PC. This is the power loss across conductor and this is the total stored energy. So total stored energy हमारी twice UE है and power loss across conductor PC है and omega naught is resonance frequency. तो अगर आप ओमेगा नॉट ट्वाइस यूई एंड पीसी की वैल्यू रखोगे तो आपको क्यूसी की वैल्यू मिल जाएगी. एंड क्यूडी इक्वल टू 1 अपॉन 10 डेल्टा, एंड हियर 10 डेल्टा इज लॉस टेंजेंट टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लॉस का हमने टेंजेंट लिया है, वो हमारा 10 डेल्टा हो गया. सो क्यूडी इक्वल टू 1 अपॉन 10 डेल्टा. अब क्यूसी आपको पता है, क्यूडी पता है, तो ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा. सो ओवरऑल क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू 1 अपॉन QC प्लस 1 अपॉन QD होल पावर -1. So by using this relation we can determine the overall quality factor of a circular cavity resonator. So here we end our session. In the current session we have discussed about circular cavity resonator. So goodbye.